नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए त्रिकोणमिति का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसी तरह का प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। उसमें भी हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप त्रिकोणमिति का दोनों वीडियो देख लेते हैं, कहने का मतलब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति का दोस्तों 20 नंबर पक्का हो जाएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब sec थीटा होगा। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि tan थीटा इक्वल टू √3 है। ठीक है। तो देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा हम इसी तरह से लिख लेंगे और √3 के जगह पे दोस्तों क्या हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि √3 जो है दोस्तों ये tan 60 डिग्री का मान है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और देखिए tan से tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बराबर हमको यहाँ से 60 डिग्री बचेगा। ठीक है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सेक थीटा होगा, तो देखिए यहाँ से हम सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक जिस तरह से लिखा हुआ था उसी तरह से लिख दिए और थीटा हम कितना निकाल कर लाएँ, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री इस तरह से रख देंगे। ठीक है। और दोस्तों सेक 60 डिग्री का दोस्तों मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। आपको ये ध्यान में रखना है कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों √3 होता है। ठीक है। इसी कारण हम √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख लिए थे। ठीक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 तब tan बीटा इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पे आपको tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 दे दिया गया है और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है। तब आपको tan बीटा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको यहाँ से एज्यूम करना है दोस्तों, सोचना है कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम कितना डिग्री मान रखें कि जो बराबर में यहाँ पे √3 लिखा हो सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 60 डिग्री मान रख देते हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर दोस्तों 60 डिग्री मान रखेंगे तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों √3 होता है। ठीक है। यानी कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना रखना होगा, 60 डिग्री रखना होगा। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हो tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3, यानी कि दोस्तों आपको सोचना है कि अल्फ़ा की जगह पर हम कितना डिग्री मान रखें जो बराबर में 1/√3 लिखा हो सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है। तो देखिए अगर जो हम अल्फ़ा के जगह पर दोस्तों अल्फ़ा के जगह पर हम 30 डिग्री रख देते हैं तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है। यानी कि अल्फ़ा की जगह पर हम कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। और अल्फ़ा बराबर हमको यहाँ से कितना पता चल गया, 30 डिग्री। ठीक है। तो बीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, बीटा बराबर भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री था तो यहाँ से बीटा बराबर भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा ना। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि tan बीटा इक्वल टू 60, तो यहाँ से आप tan अब बीटा की जगह पर हम कितना लिख लेंगे, 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है। क्योंकि बीटा की जगह पर अभी हम 30 डिग्री निकाल कर लाए हैं और यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि सेक थीटा इक्वल टू भाट। देखिए एक फार्मूला था दोस्तों, इसको आपको याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है कि सेक थीटा और इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है कॉस थीटा, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ से सेक थीटा बराबर निकालिएगा तो सेक थीटा बराबर निकालिएगा तो क्या निकलेगा,
यहाँ से देखिए कॉस थीटा गुना में था तो बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है कॉस थीटा, यानी कि दोस्तों हमको सेक थीटा बराबर कितना निकल गया 1/cos थीटा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए इजकल टू साइन बी तब ए प्लस इजकल टू भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए कहा कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब दोस्तों जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो मान होगा दोस्तों वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है साइन ए इजकल टू में साइन बी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ए प्लस बी का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से ए के जगह पे दोस्तों 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, ये 45 जो है दोस्तों 90 डिग्री से कम है, यानी कि क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे हम बराबर लिख लेते हैं और यहाँ से लिख लेंगे कॉस। यहाँ पर देखिए बी के जगह पर भी दोस्तों हम 45 डिग्री मान लेते हैं। अब 45 डिग्री भी दोस्तों न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इजकल टू लिख लेंगे और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री मान भी कितना होता है, तो 1/√2 होता है। यानी कि दोस्तों हम 45 डिग्री ले लेंगे तो जो कंडीशन दिया हुआ ये हमारा यहाँ से सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से ए की जगह पर कितना लिए, 45 डिग्री लिए हैं, अब बी की जगह पर भी 45 डिग्री लिए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी इजकल टू भाट, तो ए बराबर ही हम 45 डिग्री यहाँ लिख लेंगे प्लस, अब बी भी कितना लिए हैं, 45 डिग्री लिए हैं, यानी 45 + 45 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम ए और बी का जो मान लिए 45 और 45 डिग्री लिए हैं, आप 30 और 60 भी लेकर बनाएगा दोस्तों, उस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, इसमें आपको बताना है कि tan π/2 का मान होगा। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पाई का मान जो दोस्तों, पाई का मान डिग्री में होता है वो 180 डिग्री पाई का मान होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री, आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है, यानी कि आपको यहाँ से इस तरह से लिखना है tan, अब पाई की जगह पर कितना लिख लेंगे, 180 डिग्री। अब बाई में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम बाई में 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम tan इसी तरह से लिख लेंगे और इसको काटिएगा तो 2 टाइम में तो कितना 9 टाइम में कट जाएगा, 2 से काटिएगा 9 टाइम में कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे tan 90 डिग्री हो गया। तो दोस्तों tan 90 डिग्री का जो हमारा मान होता है वो कितना होता है, तो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अपरिभाषित। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, cos 1 डिग्री इंटू में लिखा हुआ है cos 2 डिग्री, इंटू में लिखा है cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इजकल टू भाट। तो देखिए cos 90 डिग्री का दोस्तों जो हमारा मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos 1 डिग्री इंटू में cos 2 डिग्री और इंटू में cos 3 डिग्री, इसका दोस्तों कुछ भी मान होगा, इसका जो भी मान होगा। ठीक है, मगर इसमें दोस्तों अगर जो हम 0 से गुना कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान दोस्तों कुछ भी हो, कोई भी संख्या इसका मान हो, अगर जो हम दोस्तों इसमें से 0 से गुना कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपको हम काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाएंगे। ठीक, देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि 1 + tan² a बाई में 1 + cot² इजकल टू भाट। तो देखिए 1 + tan² a बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, तो sec² a होता है। ठीक है, और यहाँ पे बाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम बाई लिख देते हैं। और देखिए 1 + cot² a बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है,
तो कौशिक कौशिक स्क्वायर ए होता है। तो हम फार्मूला इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे आगे यहाँ से देखिएगा तो सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला जो होता है दोस्तों क्या होता है, वन बट्टा कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और कौशिक स्क्वायर ए बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वो वन बट्टा साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिए। अब देखिए आगे यहाँ से हम इसको वन बट्टा कॉस स्क्वायर ए इसी तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से जो भागा में था दोस्तों इसको हम ऊपर भेजेंगे तो जो नीचे वाला होता है ना ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जो ऊपर में 1 है वो नीचे चले आएगा, तो यहाँ पे नीचे लिख दिए। यानी कि यहाँ से आप आगे लिखिएगा तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और दोस्तों साइन स्क्वायर ए और बाई में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला एक होता है, वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपको tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 तो थीटा का मान है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा, यहाँ पे देखिए 4 गुणाम था, ठीक है। तो बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको tan थीटा बराबर कितना बच गया, 1। अब देखिए यहाँ से हम tan थीटा इसी तरह से लिख लेंगे। अब क्या दोस्तों 1 के जगह पर हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमको यहाँ से कितना बच गया, 45 डिग्री है, ठीक है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि थीटा का मान है, तो थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है, माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए 1 दोस्तों बराबर के उस साइड प्लस में है, तो बराबर के इस साइड अगर जो लेकर आ जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। और देखिए ये माइनस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या बराबर के उस साइड में जाकर प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना है, tan स्क्वायर थीटा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें आपको यहाँ से बताना है यदि सेक के इक्वल टू में कौशिक बी तब a + b का मान है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सोचना है कि यहाँ पे a और b को हम कितना डिग्री मान रखें कि सेक a का मान और कौशिक b का जो मान हो दोनों बराबर हो, ठीक है। और आपको यहाँ से फिर बताना है कि a और b प्लस योग करेंगे तो उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर जो दोस्तों हम यहाँ पे a को a की जगह पे 45 डिग्री रख लेते हैं, यहाँ से देखिए सेक लिख लेते हैं और यहाँ पे a की जगह पर हम 45 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से बराबर लिखते हैं और यहाँ पे देखिए कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक और बी के जगह पर भी दोस्तों हम यहाँ पे 45 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। देखिए सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होगा, √2 होगा, ठीक है। अब बराबर में यहाँ लिख लेंगे और देखिए कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, तो √2 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम ए की जगह पर 45 डिग्री रखें और बी के जगह पर भी 45 डिग्री रखें, तो यहाँ पर सेक का जो मान आया और कौशिक बी का जो मान आया दोनों बराबर आया, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a + b का आपसे मान पूछा गया है, तो यहाँ से a + b कर लेते हैं। तो a हमारा कितना है, 45 डिग्री है। अब b का मान कितना है, b का मान भी 45 डिग्री है। तो 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम 45
ए का भी मान लिया, बी का भी मान 45 लिए हैं। आप 30 भी ले सकते हैं और 60 ये भी लेकर देखिएगा, आपका बन जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है। दोस्तों देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई बाई 2 इसका मान आपको बराबर में पूछा गया कि इसका बराबर है। तो देखिए, यहाँ से ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोण ए, ठीक है, प्लस में कोण बी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं b प्लस सी बराबर, ठीक है, तो यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ए को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देते हैं, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम b प्लस सी बराबर कितना निकाल के लाए हैं, 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम साइन ए लिख लेते हैं। अब b प्लस के सी के हम कितना निकाल के लाए हैं दोस्तों, b प्लस सी बराबर हम निकाल कर लाए हैं 180 डिग्री माइनस ए लाए हैं। ठीक है, हम बाई में 2 लिखा हुआ है तो बाई में हम 2 इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं, तो यहाँ से साइन लिख लेंगे। और देखिए यहाँ से आप इस तरह से इसको लिखिएगा, यहाँ से भागा दीजिएगा, 180 बटा 2 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस लिख लेंगे, यहाँ से ए बटा कितना करना पड़ेगा, 2, तो ए बटा यहाँ पे 2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब देखिए आगे यहाँ से कीजिएगा, तो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस लिख लेंगे और थीटा की जगह पर कितना है, a बाई 2 है, तो यहाँ पे हम a बाई 2 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, कॉस a बाई 2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है दोस्तों, सी में दिया हुआ है कॉस a बाई 2, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर। इसमें आपको बताना है कि यदि 2 साइन 2 थीटा इजकल टू √3 तो थीटा बराबर है। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ से जो 2 लिखा है दोस्तों गुना में है, तो बराबर के उस साइड में अगर जिसको हम भेज देते हैं तो यहाँ के क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम साइन 2 थीटा इसी तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों √3/2 के जगह पर क्या हम यहाँ पे दोस्तों साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है, तो √3/2 के जगह पर हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर दोस्तों हमको कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से थीटा बराबर आप निकालेगा दोस्तों, थीटा बराबर तो क्या निकलेगा, 60/2 निकलेगा। ठीक है, यानी कि आगे यहाँ से करेंगे तो थीटा बराबर हमको कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और आपसे पूछा गया था कि थीटा के बराबर है, तो थीटा के बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 13 नंबर। सेक 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेक 70 डिग्री इसी तरह से। देखिए साइन 20 डिग्री जो लिखा हुआ है दोस्तों, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 70 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों 90 माइनस 70 की जगह तो यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ है तो कॉस 20 डिग्री इसी तरह से लिख लिए। यहाँ पे इंटू है तो इंटू दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक 70 डिग्री लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो क्या कॉसेक 70 डिग्री लिखा हुआ है तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 20 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 90 में से 20 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से हम
सेक 70 डिग्री इसी तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, और थीटा के ऊपर कितना है 70 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब प्लस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस कितना लिखा हुआ है 20 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 20 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे, और यहाँ इंटू लिखा हुआ है। और दोस्तों कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सेक थीटा, और थीटा के ऊपर कितना है 20 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 20 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब प्लस लिख लेंगे। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए मुझे एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है। तो देखिए पहले आपको ये समझिए कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान दोस्तों 2 होता है, पर इस पर सेक स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, और -1 है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 कर देंगे, और यहाँ पे 4 माइनस के दोस्तों 1 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें आपको बताना है कि tan 10 डिग्री इंटू में tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री इंटू में tan 80 डिग्री का मान होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan 10 डिग्री इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंटू दे देते हैं, और देखिए यहाँ tan 15 डिग्री लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस दोस्तों, अगर जो हम इसको 75 लिख देते हैं तो 90 में से 75 घटावेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इंटू लिख लेते हैं, और यहाँ पे tan 75 डिग्री इसी तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पे इंटू, और यहाँ से देखिए tan 80 डिग्री लिखा है दोस्तों, तो क्या हम इसको 90 माइनस दोस्तों 10 लिख सकते हैं। 90 में से 10 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत, इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आगे यहाँ से हम tan 10 डिग्री इसी तरह से लिख लेते हैं। और देखिए tan 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है cot थीटा होता है, तो यहाँ पे cot लिख लेंगे, और थीटा जगह पर कितना है 75 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 75 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले से कितना लिखा हुआ था tan 75 डिग्री, यहाँ पे tan 75 डिग्री हम लिख लिए। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है tan, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो जो tan 90 में थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो यहाँ पे हम cot लिख लेंगे, और थीटा के ऊपर कितना है 10 डिग्री, तो यहाँ पे हम 10 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे cot थीटा इंटू में क्या होता है cot थीटा इंटू में tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसा प्रश्न हमेशा 1-2 आपका बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता ही जाता है, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा, और देखिए 5 दोस्तों यहाँ पे गुना में था, ठीक है, तो बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, ठीक। और देखिए cos थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है b/h होता है, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि 3 tan थीटा का मान होगा, तो देखिए इधर आकर के आपको बता रहे हैं, यहाँ से 3 लिखा हुआ है, और देखिए tan थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो b/,
बी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो देखिए यहाँ से दोस्तों हमको पी चाहिए और बी चाहिए, तो बी तो हमारे यहाँ 3 दिया हुआ है पर हमको पी मालूम नहीं है। तो देखिए हमको यहाँ से बी और एच दिया हुआ है, तो पाइथागोरस परिमेय से दोस्तों हम पी नहीं निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ से 5 का हमको स्क्वायर करना होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए पी तो हमको निकालना है दोस्तों, तो पी को हम इसी तरह से यहाँ पे पी स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए बी, तो बी हमारा कितना है 3 है, देखिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिख लेते हैं 25 और 9 को बराबर के इस साइड भेज देंगे तो इधर माइनस हो जाएगा आके। ठीक है, और यहाँ पे पी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ से, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे, तो देखिए 25 माइनस 9 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 16 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से पी बराबर निकालेंगे, और देखिए स्क्वायर को दोस्तों हम बराबर के ओ साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आता है। तो यहाँ से देखिए पी बराबर हमको कितना आ जाएगा, देखिए 16 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो कितना होता है 4 होता है, यानी कि हमको पी बराबर कितना निकल के आ गया 4। और आपसे पूछा गया क्या गया था कि 3 tan थीटा का मान होगा, तो यहाँ से 3 tan थीटा देखिए निकालते हैं। हम पी कितना लाएं 4, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। अब बी तो हमको पहले से मालूम था कि बी कितना था 3 था, तो यहाँ पे 3, और देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा 4, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें आपको बताना है कि यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू भाट। तो देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है, तो यहाँ से पुट कीजिए आप मान, यहाँ पे साइन और थीटा के जगह पर कितना है 90 डिग्री, तो थीटा के जगह पर हम 90 डिग्री पुट कर दिए। यहाँ पर कॉस लिख लेते हैं, यहाँ भी थीटा के जगह पर कितना पुट करना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर दिए। ठीक है, और देखिए साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और 1 माइनस 0 की जगह कितना हो जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी में 1 लिखा हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, पूरे ध्यान से समझिएगा, आपको पूरे बेसिक से मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लिए, और देखिए tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिए। इसके बाद y लिखा हुआ है, यानी कि बटा दिया हुआ है, तो बटा लिख लिया। यहाँ पे 1 प्लस, और देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री अगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम स्क्वायर इस तरह से चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ से गुना कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y में कितना है √3, तो √3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3। कैसे देखिए आपको स्लाइड में यहाँ पे बताते हैं। जैसे हम देखिए मान के लिए √3 है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर मतलब क्या दोस्तों, यानी कि √3 गुने √3 2 बार लिखना है, तो √3 यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का यहाँ पर वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो उसी चलते हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना लिख दिए 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा, तो यहाँ से 2/√3 लिखा हुआ है, तो 2/√3 लिख दिए। अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा दोस्तों तो आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटा में कितना 3, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं, तो यहाँ पे 2/√3 लिखा हुआ है, तो 2/√3 लिख लिए। देखिए 4/3 को दोस्तों यहाँ से हम ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिएगा, तो देखिए यहाँ से 2 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना 2 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से इसको काटेगा तो कितना यहाँ पे √3 बच जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको यहाँ पर कितना आ गया √3/2 आ गया। ठीक है, काटने के बाद दोस्तों √3/2 आया। ठीक है, अब देखिए आपको चूज करना है चारों ऑप्शन में से दोस्तों कि किसका मान जो होता है √3/2 होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ऑप्शन नंबर ए में
जिसका जो भी दिया हुआ रहता है उसका मान √3/2 नहीं होता, तो और भी बाकी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें आपको बताना है यदि a = 35 डिग्री तो साइन ए इंटू में लिखा है कौशिक ए का मान होगा। देखिए यहाँ पर a बराबर कितना दिया, 35 डिग्री, तो यहाँ पे हम साइन लिख लेते हैं, एक जगह पर 35 डिग्री लिख लेते हैं और इंटू लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे कौशिक और एक जगह पर कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री, यहाँ पर भी 35 डिग्री लिख देंगे। और देखिए साइन थीटा दोस्तों इंटू में कौशिक थीटा = कितना होता है, 1 होता है। और थीटा की जगह पर यहाँ पे 35 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि थीटा क्या समान थीटा है, तो हमारा यहाँ पर साइन 35 डिग्री इंटू में कौशिक 35 डिग्री = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 1 लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। इसमें आपको बताना है कि tan थीटा = 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए tan थीटा = कितना लिखा हुआ है, 3/4, और tan थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, बराबर में यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3/4, तो 3/4 लिख दिए। ठीक है, और आपको बताना क्या है यहाँ से कि साइन थीटा का मान है, तो साइन थीटा का दोस्तों मान जो होता है वो क्या होता है, तो P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ से क्या क्या मालूम है, हमको यहाँ से P मालूम है मगर H मालूम नहीं है, तो H हमको कैसे मालूम करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ से P भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ H निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H² = होता है P² प्लस में B²। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको H निकालना है, तो हमको P कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब B कितना दिया हुआ है, B 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से H² बराबर आगे करेंगे और 16 9 को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए H बराबर निकालेंगे और स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है और साथ में प्लस माइनस का साइन भी आता है। तो H बराबर यहाँ से निकालेंगे और 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि H बराबर हमको यहाँ से कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि साइन थीटा का मान है, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस होता है। तो देखिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, हाइपोटेनस कितना निकल कर लाए हम, 5, यानी कि 3/5 जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 3/5, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। देखिए आपको बताना है कि कॉट थीटा के बराबर है, तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा और बाई में क्या होता है, साइन थीटा। ये फार्मूला को आपको याद कर लेना है। कॉट थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला और होता है, इसको भी आपको साथ में याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो साइन थीटा और बाई में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपको याद कर लेना है कि tan थीटा = दोस्तों साइन थीटा और बाई में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे इससे पहले वाले मैथ के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए उसमें समझाए हैं, एक बार आप उससे ज़रूर देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में उससे काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 - कौशिक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = भाट। इसको आपको बनाना है दोस्तों। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा = जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। और देखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है,
तो कौशिक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर भी हम कौशिक स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख ले सकते हैं कि साइन थीटा, अब फिर से यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था तो हम इस तरह से लिख लिए। और यहाँ भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौशिक थीटा, इंटू में फिर से लिख लेते हैं कौशिक थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कौशिक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इंटू में कौशिक थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ भी साइन थीटा इंटू में कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1 लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। पूरी बेसिक से आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है √3, ठीक है। तो √3 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 गुना में था, तो बराबर की उस साइड इसको भेज देंगे, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा लिख लिए। और देखिए टेन थीटा दोस्तों यहाँ पे गुना में था, तो बराबर की ई साइड इसको लेकर आएंगे, तो क्या भागा में हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह से लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे √3 लिखा हुआ था, तो √3 इसी तरह से लिख दिया। बटा में यहाँ पे 3 है, तो इसी तरह से बटा में 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन थीटा इसी तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा बराबर दोस्तों एक फार्मूला आपको बताए थे क्या, कि साइन थीटा बाई में क्या होता है, कॉस थीटा। तब साइन थीटा बाई में कॉस थीटा लिख लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, तो √3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 को हम क्या √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गुना कीजिएगा तो 3 × 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 ही हो जाता है। यानी कि 3 को दोस्तों हम √3 गुने में √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ से लिखा हुआ है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बाई में जो कॉस थीटा लिखा हुआ दोस्तों, इसको हम ऊपर भेज देते हैं, इसको पलट देते हैं। तो पलटिएगा तो देखिए नीचे वाला जो होता है ये ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर जो वाला जो होता है दोस्तों वो नीचे चला आता है, तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा दोनों। देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सब हमको क्या बचा देखिएगा, आप ध्यान से अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, ठीक है। यहाँ से हमको बच गया 1/√3 बच गया, ठीक है। किसके बराबर बचा है, तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पे 1/√3 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/√3 इसी तरह से लिख लेते हैं। अब कॉस थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो B/H होता है, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ से B 1 दिया हुआ है और H यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ से P कितना हो जाएगा हमारा, P जो होगा दोस्तों √2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल के अच्छे तरीके से देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय पर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर जो निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर हमको यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला पहले क्या होता है जो बताइए, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालते हैं, तो हमारा P कितना है, P देखिए अभी यहाँ से कितना आया है, √2 आया है। और देखिए हमारा H कितना है, तो H दोस्तों √3 है, तो √3 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से आगे समझिएगा, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। तो इसका देखिए यहाँ से कीजिएगा, तो देखिए हम साइन थीटा बराबर दोस्तों कितना निकाल के लाए हैं, √2 बाई में √3 लाए हैं। तो यहाँ से देखिए आप इधर यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 2 बाई में 3, और इसका अंडर है और इस पे स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत, और माइनस लिख लेते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों हम निकाल कर कितना लाए हैं, तो 1/√3 लाए हैं। तो यहाँ से हम 1/√3 इस तरह से लिख लेंगे, और इसका भी स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर और दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बटा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। और माइनस, और देखिए यहाँ से 1 का तो स्क्वायर की जगह तो 1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे से अंडर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ से लिखा हुआ है 2/3 माइनस 1/3 की जगह दोस्तों, तो आपको घटा के कितना आ जाएगा, 1/3
3 आ जाएगा। यानी कि इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। इसमें आपको यहाँ से बताना है कि tan 50 डिग्री प्लस में cot 40 डिग्री इक्वल टू भाट। देखिए समझिएगा आप इसको ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 50 डिग्री, तो यहाँ पे tan 50 डिग्री लिख लिए। अब प्लस यहाँ पे लिखा हुआ cot 40 डिग्री, तो इसको दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से लिख लेते हैं cot 90 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 90 में से 50 को घटाएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए tan 50 डिग्री हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक, अब प्लस अब cot 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे tan लिख लेंगे और थीटा के ऊपर कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो tan 50 डिग्री प्लस में tan 50 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। अगर जो दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पूरी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो त्रिकोणमिति से दोस्तों 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को आप पूरे अच्छे तरीके से समझते चलिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताना है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही आपको ध्यान में रखना है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे इस तरह से, तो स्क्वायर मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि √3 गुने √3 इस तरह से 2 बार गुना होगा। अब गुना होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। नहीं, हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग दोस्तों क्या करते हैं एग्जाम में हड़बड़ में हो जाते हैं, देखते हैं कि tan 60 डिग्री का मान है, अच्छा √3 होगा, ऑप्शन नंबर ए जल्दी से मार के एग्जाम में चलाएंगे घर खुशी खुशी से। मगर नहीं दोस्तों, आपको ध्यान से अच्छे तरीके से एग्जाम में हर एक प्रश्न को सोल्व करना है। यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें आपको बताना है कि यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा तो थीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा तो थीटा का मान होगा। आपको सोचना है दोस्तों कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम क्या रखें कि sin थीटा का मान और यहाँ पे cos थीटा का मान दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम यहाँ पे sin 45 डिग्री रख देते हैं और यहाँ पे बराबर लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 45 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, तो sin 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, अब बराबर, और देखिए cos 45 डिग्री का मान भी दोस्तों 1/√2 होता है। यानी कि ये जो कंडीशन दिया हुआ दोस्तों ये हमारा फॉलो कर गया, यानी कि sin थीटा का मान और cos थीटा का मान दोनों बराबर आ गया। हमारा थीटा का यहाँ पर मान हम कितना लिए थे, तो थीटा का जो हम मान लिए हैं दोस्तों कितना लिए हैं, 45 डिग्री लिए हैं। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका थीटे का मान पूछा जा रहा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। इसमें आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कोण C का मान है। देखिए कह रहा है कोण A और कोण B पूरक है, यानी कि दोस्तों कोण A प्लस में कोण B का जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोण A और कोण B पूरक है तो कोण A प्लस कोण B का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और देखिए त्रिभुज का दोस्तों तीनों कोणों का योग, इसको आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज का दोस्तों तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है, कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C इक्वल टू 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए हमको A प्लस B बराबर यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया है, क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि कोण A और कोण B पूरक है। अब पूरक यानी कि कोण A प्लस में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम कोण A प्लस कोण B बराबर यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से कौन सी लिख लेंगे और यहाँ से बराबर में कितना 180 डिग्री, कौन सी बराबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 180 और देखिए यहाँ पे एक अगर जो 90 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी बराबर यहाँ से निकालिएगा तो 180 माइनस 90 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कॉट सी का मान है, तो यहाँ पे कॉट इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए सी कौन सी का मान कितना 90 डिग्री लाए हैं तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न दोस्तों के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो देखिए इसको हम आपको सोल्व करके बताते हैं। यहाँ से आप कॉट ए लिख लीजिए और यहाँ पे 8 लिखा हुआ। देखिए यहाँ से दोस्तों 15 यहाँ पे गुना में था तो बराबर के उस साइड इसको लेकर हम चल जाते हैं तो यहाँ भागा में हो जाएगा, ठीक है। और कॉट ए बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है तो बी बटा पी होता है, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ 8 और यहाँ पे बटा में कितना लिखा हुआ 15 लिखा हुआ, ठीक है। और देखिए साइन ए का दोस्तों हम आपका मान क्या होगा ये पूछा गया है। और साइन ए बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है तो पी बटा एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये आपको बताना है। साइन ए का दोस्तों ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से इसमें साइन ए में क्या फार्मूला होता है पी बटा एच, यानी कि हमको आपको एच यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है। पी तो हमको मालूम है दोस्तों मगर एच तो हमको मालूम नहीं है। तो मगर हमको यहाँ से बी और पी मालूम है तो एच दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको एच निकालना है तो यहाँ से एच स्क्वायर इसको इसी तरह से लिख लेंगे। अब पी हमको कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ से दोस्तों 15 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। हमको बी कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से कीजिएगा एच स्क्वायर बराबर इसको आप जोड़ लीजिए, इसको 225 प्लस 64 कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, ठीक है। 289 आ जाएगा। एच बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो देखिए स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो बराबर के उस साइड भेजिएगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा और साथ ही साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है, ठीक है। अब देखिए आगे एच बराबर यहाँ से निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ पे हम 17 लिख देंगे, यानी कि एच बराबर दोस्तों यहाँ से हम 17 निकाल लिए। आपसे पूछा गया था कि साइन ए का मान होगा तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बटा में एच होता है। पी हमको पहले से कितना मालूम था 15 और हम एच कितना निकाल कर ले रहे हैं 17, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा 15/17 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। यदि cos ए इक्वल टू 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos ए, और दोस्तों 1/2 के जगह पे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर यहाँ से हमको कितना निकल जाएगा 60 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है 1 - 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर a लिखा हुआ था, यहाँ पे cos लिख लेंगे स्क्वायर और यहाँ पर a दोस्तों हम कितना निकल कर लाए हैं 60 डिग्री निकल कर लाए हैं, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 - 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से cos 60 डिग्री का दोस्तों मान कितना होता है तो 1/2 होता है और इस पे स्क्वायर चढ़ाया हुआ है तो यहाँ भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। और लिख लेंगे 1 - 2 यहाँ से दोस्तों गुना कर लेंगे और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ काटिएगा तो 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से 1 - 1/2 कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 2
2 लिखा हुआ है, फिर इंटू में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बाय में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भाट। तो देखिए यहाँ से आपको बताते हैं 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है दोस्तों क्या, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब बाई में क्या लिखा हुआ है, बाई में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए लिख लिए। और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ये 300 प्रश्न को आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों अगर जो अच्छे तरीके से ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा दोनों वीडियो को आप अगर जो अच्छे तरीके से देखे होंगे और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पूरी अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, तो त्रिकोणमिति से दोस्तों आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। HW का प्रश्न, ये आपको प्रश्न होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर भाट। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कॉट ए, और बी में लिखा हुआ है tan ए, और सी में लिखा हुआ है साइन ए, और डी में लिखा हुआ है सेक ए। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।